भारत 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को समाचार एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी। दरअसल कोरोना के चलते सरकार ने प्रत्यावर्तन सेवाओं और आवश्यक सामानों को ले जाने वाली उड़ानों को छोड़कर पिछले साल मार्च में सभी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को निलंबित कर दिया था। वहीं अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील दी गई है। द्विपक्षीय एयर बबल एग्रीमेंट के तहत कई देशों में फिर से फ्लाइट शुरू की जाएंगी। भारत में फिलहाल ऐसे 25 एग्रीमेंट हैं। इन एग्रीमेंट्स के तहत कुछ शर्तों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स लोगों को संबंधित देशों में ट्रैवल करा सकती हैं। महाराष्ट्र के शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच कड़वाहट कम नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के प्रमुख बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि मार्च तक महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार को गिरा देंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। गौरतलब है कि एक समय एनडीए की खास सहयोगी रही शिवसेना के साथ बीजेपी के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं और नारायण राणे के मौजूदा बयान से यह मामला और तूल पकड़ सकता है। गौरतलब है कि नारायण राणे शिवसेना के सदस्य रहते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस छोड़कर अब वे बीजेपी में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने अफ्रीकी देशों से कोविड-19 के नए स्वरूप के खतरे के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। केंद्र ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले या इन देशों के रास्ते आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की जाए। इन देशों में कोविड-19 के नए स्वरूप के सामने आने की सूचना है, जिसके जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के अपने अभियान के तहत शुक्रवार को एक बार फिर सरकारी अधिकारियों को शराब से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस बीच उनके सहयोगी भाजपा के एक और विधायक ने सार्वजनिक रूप से उनसे ये कानून वापस लेने का आग्रह किया। दरअसल इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह से शपथ दिलाने की रस्म अदायगी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी राज्य में शराब का कारोबार चलता रहा है। कांग्रेस ने संविधान दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्ष पर निशाना साधे जाने के बाद शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 70 वर्षों में लोकतंत्र को मजबूत और उसका सम्मान नहीं किया गया तो फिर 2014 में मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का विपक्ष की आलोचना करना सही नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार कोई अवसर नहीं छोड़ती कि संविधान और संवैधानिक परंपराओं को दबाकर निर्णय लिया जाए।